अर्बन ज्योग्राफी की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में हम इन दिनों प्राचीन कालीन नगरीय सभ्यताओं एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित प्राचीन कालीन नगरीय सभ्यताओं के केंद्रों एवं इनकी लोकेशन की जानकारी दी थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राचीन कालीन मेसोपोटामिया, जो कि विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, का इंट्रोडक्शन दिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मेसोपोटामिया में नगरीकरण की उत्पत्ति एवं विकास के कारकों की जानकारी दूंगी। प्राचीन मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्रारंभिक नगरीय सभ्यताओं में से एक है, इसीलिए यह सभ्यता का पालना क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहलाता है। यह क्षेत्र वर्तमान इराक, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी टर्की, कुवैत एवं दक्षिणी पश्चिमी ईरान में विस्तृत था। मैप में आप पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रों इराक, सीरिया, टर्की, कुवैत, ईरान की लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही टर्की से उद्गमित दजला व फरात नदियों, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटीज रिवर्स का सीरिया व इराक में प्रवाह क्षेत्र भी देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में प्राचीन मेसोपोटामिया की रिलेटिव लोकेशन भी स्पष्ट है। फर्टाइल क्रीसेंट पश्चिमी एशिया में चंद्राकार आकृति क्रीसेंट शेप में विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र है। यह क्षेत्र दक्षिणी इराक में दजला फरात नदी तंत्र, टाइग्रिस यूफ्रेटीज रिवर सिस्टम के मुहाने अर्थात पर्शियन गल्फ के उत्तरी छोर से लेकर उत्तर में इराक, दक्षिण पूर्वी टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टीन, पश्चिमी जॉर्डन में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के दक्षिणी पूर्वी किनारे तक विस्तृत है। आगे यह उपजाऊ चंद्राकार क्षेत्र इजिप्ट में नील नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से मिल जाता है। यहाँ हमारा कंसर्न फर्टाइल क्रीसेंट उपजाऊ चंद्राकार क्षेत्र के पूर्वी हिस्से से है, जो दजला फरात नदी तंत्रों, टाइग्रिस यूफ्रेटीज रिवर सिस्टम से निर्मित प्राचीन मेसोपोटामिया है के अध्ययन से है। पूर्व के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस प्रकार लेट नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल के कुछ बाद के समय में एग्रीकल्चरल इनोवेशंस तथा इन्वेंशंस के कारण उपजाऊ नदी मैदानों की अत्यंत अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानव ने प्राचीन काल में कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की, जिससे
मानव एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगा। धीरे धीरे सरप्लस कृषि उत्पादन से मानव कृषि के अतिरिक्त अन्य उत्पादक क्रियाओं अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ तथा विनिर्माण गतिविधियों मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र के निकट नगरीय अधिवासों की स्थापना हुई। प्राचीन मेसोपोटामिया में दजला, फरात, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित अत्यंत उपजाऊ नदी मैदानों में भौगोलिक अनुकूलता के साथ ही मेसोपोटामियंस द्वारा कृषि औजारों एवं उपकरणों में इम्प्रूवमेंट, विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रयोग, नहरों का व्यवस्थित तंत्र, कैनाल सिस्टम जो कि न केवल सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती थी अपितु कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन तथा मेसोपोटामियंस के आवागमन में भी प्रयुक्त होती थी। इसी तरह पहिए व्हील का भी सर्वप्रथम आविष्कार मेसोपोटामियंस द्वारा ही लगभग 3500 BCE के आसपास किया गया। इन सभी कारणों से मेसोपोटामिया विश्व के प्राचीनतम व्यवस्थित कृषि क्षेत्रों में से एक है। यातायात के साधनों की प्रगति से इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों, अन्य उत्पादित वस्तुओं के यातायात तथा लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन सरल हुआ, जिससे व्यापार की वृद्धि हो सकी। इस प्रकार प्राचीन मेसोपोटामिया में कृषि के सरप्लस प्रोडक्शन तथा पशुपालन की वृद्धि से नगरीय विकास का आधार बना। प्राचीन मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म राइटिंग तथा लिटरेचर की उत्पत्ति, विभिन्न टेक्नोलॉजीज़, एस्ट्रोनॉमी तथा मैथमेटिक्स की प्रगति, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की स्थापना, जिससे यहाँ के नगरों के विकास का केंद्रीय बिंदु फोकल पॉइंट एक या एक से अधिक मॉन्यूमेंटल भव्य धार्मिक स्थल रहे। विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं, पॉटरी, वूल, लेदर तथा इनसे बने उत्पाद, धातु खनन, धातु क्रिया, मेटलर्जी, विभिन्न मूल्यवान धातुएं जैसे सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स का उत्पादन तथा उपयोग एवं व्यापार से प्राचीन मेसोपोटामिया में विभिन्न संपन्न एवं भव्य नगरीय केंद्र स्थापित हुए। प्राचीन मेसोपोटामिया में नगरीकरण को यहाँ विकसित हुए विभिन्न साम्राज्यों के अंतर्गत पढ़ना अधिक सुविधाजनक रहेगा। अतः प्राचीन मेसोपोटामिया के विभिन्न साम्राज्यों तथा उनमें विकसित हुए प्रमुख नगरीय केंद्रों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।